हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी इंडिया पर। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं पर्यावरण शिक्षण की, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम, जो कि अब जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम बचे हैं वो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। तो मैं एक बेहतरीन संग्रह करके लाया हूं, और आपको एक बार वीडियो को पूरा देखना है। मैं तो कहूँगा कि वीडियो आप 2 बार देखिए और बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट होकर देखिए, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है परीक्षा के लिए सीटेट 2022। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए आते हैं हमारे जो आगे आने वाले सेशन में क्वेश्चन है। तो आपको अच्छे से बैठकर इत्मीनान से वीडियो को देखना है, और जो मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हों उनके 4 ऑप्शन होंगे, उनके आपको आंसर बताना है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज के सेशन का क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि अजगर जो है वो 24 घंटे में कितने घंटे जागता है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है कि अजगर कितने घंटे सोता है और जागता है, स्लॉथ कितने घंटे सोता है जागता है, बिल्ली, इन सब के बारे में एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। तो आपको इसमें अजगर के बारे में बताना है कि वो 24 घंटे में कितने घंटे जागता है। तो बात करें अगर इसके सही जवाब की, तो ये सोता तो आपका ये 18 घंटे है और ये जागता है 6 घंटे। ठीक है, तो 24 घंटे में ये 6 घंटे जागता है और 18 घंटे सोता है। बात करें अगर स्लॉथ की, स्लॉथ के बारे में आपने सुना होगा कि ये भालू जैसे दिखते हैं और ये पेड़ों की डाल पर उल्टे लटके रहते हैं, और ये लगभग इनका जो 40 वर्ष का जो जो पूरा जीवन होता है वो लगभग 7 से 8 पेड़ों पर ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लगभग 5 साल तक एक वृक्ष में रहते हैं, और उसी पर उसके जो पेड़ की पत्तियां होती है उसको खाते रहते हैं। ठीक है, और शौच वगैरह इत्यादि करने के लिए ही केवल पेड़ से नीचे उतरते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 घंटे, और जो स्लॉथ है वो आपका 17 घंटे सोता है। बात करते हैं आज के सेशन की दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है कि लुइस ब्रेल जो है वो कहाँ के निवासी थे। लुइस ब्रेल जो हैं, बताना है आपको, 5 सेकंड दिए जाएंगे। तो लुइस ब्रेल जो हैं वो आपके फ्रांस के निवासी थे, और इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ठीक है, किसका आविष्कार किया? ब्रेल लिपि का। और जो ब्रेल दिवस है वो आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। कितनी जनवरी को? तो 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और जो ब्रेल लिपि होती है वो आपके जो अंधे होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और जो ब्रेल लिपि में होती है वो आपकी जो आधुनिक ब्रेल लिपि है वो 6 डॉट पर आधारित है। कितने? 6। बात करते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका कि मोलन गांव का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, मोलन गांव का संबंध किस राज्य से है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, या तीसरा है असम, या चौथा है तेलंगाना। तो आपको बताना है कि इसमें सही जवाब क्या होगा। तो मोलन गांव का संबंध जो है वो आपका असम राज्य से है। किससे है? असम राज्य से। और यहाँ पर जो अत्यधिक वर्षा होती है, और यहाँ की जो आपके घरों की विशेषता होती है वो आपकी बांस आदि से बनाए जाते हैं, और जो यहाँ की छतें होती है वो ढालू होती है। तो इस प्रकार आपको असम गांव के बारे में, असम राज्य के बारे में इतना याद करके रखना है। ठीक है, बात करते हैं आज के सेशन की अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है आपका कि स्वच्छता दिवस का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ठीक है, बताना है आपकी जो स्वच्छता दिवस है वो किस वर्ष से मनाया जाने लगा। ठीक है, जो कि आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर को ही गांधी जी की जयंती होती है। पहला ऑप्शन है आपका 2012, या 2014, 2015, या 2016। क्या होगा आपके आंसर सही जवाब इसका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2014। जबकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो आपकी सरकार बनी थी, ठीक है, और मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तभी से 2 अक्टूबर 2014 से।
ठीक है, स्वच्छता दिवस का प्रारंभ हुआ। और हाल ही में 2019 में स्वच्छता दिवस 2.0, ठीक है, का शुभारंभ हुआ। ये आपको ध्यान करके रखना है, ये आपका करंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बात करेंगे आज के सेशन की अगले क्वेश्चन की। तो जो बीन है, जो बीन बनाए जाते हैं, जो आपने देखा होगा कि जो सर्प होते हैं, ठीक, बीन बजाने से सर्प जो क्या होते हैं कि पास में आते हैं। तो ये जो बीन है वो किससे बनाए जाते हैं? कह रहा है ऑप्शन में कि सूखी लौकी से, या सूखे कद्दू से, या नीम से, या बबूल से। बताना है आपको क्या होगा सही जवाब इसका। तो जो बीन होते हैं वो आपकी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, ठीक है। बीन, बीन जिससे कि सर्प जो है अ, उसके बजाने से उसके कंपन, ठीक है, कंपन के द्वारा सर्प उसके पास में आ जाते हैं, ठीक है। ना कि सर्प के कान नहीं होते हैं, ठीक है, बल्कि जो बीन के द्वारा ध्वनि से उसके कंपन होता है, तो इसका जो एहसास करके सर्प आ जाते हैं। बात करते हैं आज के सेशन की अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है आपका कि कैरी का प्रयोग किस राज्य में पानी जो है वो पार करने के लिए किया जाता है, यानी कि झीलों और नदियों वगैरह में जो, ठीक है। तो कैरी, ठीक है, यानी कि कैरी जो बोला जाता है वो नाव को इस प्रकार से बोला जाता है, और किस राज्य में बोला जाता है ये आपको आंसर बताना है। तो ऑप्शन है आपका, पहला है कर्नाटक, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, या तीसरा असम, या चौथा है आपका केरल। बताना है आपके अनुसार सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल, ठीक है। केरल राज्य में नाव को क्या बोला जाता है? कैरी बोला जाता है। और राज्य की एक और विशेषता है कि मसालों का बगीचा भी केरल को बोला जाता है। ठीक है, बात करेंगे आज के सेशन की अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से आपको जो नीचे दिए हुए कथन है इनमें से असत्य आपको बताना है, तो अच्छे से पढ़िएगा। पहला है केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। चौथा कह रहा है कि महाराष्ट्र में सहजन के फूल की सब्जी बनाई जाती है, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको एक बार फिर से अच्छे से पढ़कर सही जवाब देना है। देखिए, जो पहला है केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है, ये आपका सही है, केरल में है केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है, क्योंकि केरल आपका ये समुद्री तटीय इलाका है, मतलब राज्य है, कहेंगे कि केरल हो गया आपका और तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर केला अधिकाधिक उगाया जाता है, ठीक है। और केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है केरल में। फिर दूसरा, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनाई जाती है, ये भी आपका कथन सत्य है। और महाराष्ट्र में सहजन के फूल की सब्जी बनाई जाती है, तो ये भी आपका सत्य है। तो यानी कि इसमें पूछा गया था क्या? असत्य। तो चौथा है इसमें इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपका जो आपके 3 पॉइंट दिए हुए हैं ये आपको अच्छे से याद करके रखना है कि आगे जो आने वाली सी टेट में जितने भी अभी जितने दिन के एग्ज़ाम बचे हैं, तो उनमें से ये कहीं ना कहीं एक नंबर में ज़रूर पूछा जाना है, ठीक है। चलते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये आपका 8वां क्वेश्चन है, और 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि चेराव नृत्य का संबंध, ठीक है, क्या कह रहा है? चेराव नृत्य का संबंध किस राज्य से है? चेराव नृत्य, पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा है असम, या तीसरा है मिजोरम, या चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो आपको सही जवाब बताना है क्या होगा इसमें से। तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा, जो आपका चेराव नृत्य का संबंध है वो आपका मिजोरम से है, ठीक है, मिजोरम। और यहाँ की राजधानी क्या है मिजोरम की? आइजोल। ये जो चेराव है ये फसली नृत्य है, यानी कि फसल कटते समय किया जाता है चेराव नृत्य। और ये आपका असम से संबंध है क्या? बिहू। बिहू भी एक फसली नृत्य है, ठीक है। तो ये आपके याद करके रखना है इतना। चलते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें
आपका 9 नंबर पर क्वेश्चन है कि रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। कह रहा है रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, बताना है आपको क्या सही जवाब होगा। देखिए रोनाल्ड रॉस के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने मलेरिया परजीवी की खोज की थी, यानी कि इन्होंने बताया था कि जो मलेरिया है वो आपका प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम परजीवी, ठीक है। इन्होंने बताया थी कि जो मलेरिया होता है वो आपका प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होता है। और इन्हें नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, तो ये आपका दिया गया था, आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो ये दिया गया था 1902 में, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद करके रखना है और ये एक कहीं ना कहीं एक नंबर में जरूर पूछा जा सकता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, भिंडी की उत्पत्ति से किसे जाना जाता है, यानी कि जो भिंडी की उत्पत्ति है वो कहाँ पर हुई। देखिए पिछली बार जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत से पूछे गए हैं, चाहे आपका टमाटर का हो या भिंडी का या मिर्च का या सोयाबीन, ठीक है, इन सब का ज़रूर पूछा गया है। तो आपको उन्हीं में से एक आपको बताना है कि भिंडी का जो है वो उत्पत्ति स्थान किसे जाना जाता है। देखिए जो चीन है, तो चीन को जाना जाता है आपका सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चीन। और दक्षिण अमेरिका, तो ये आपका पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो ये आपका 23 दिसंबर को जो हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि मिर्च का उत्पत्ति स्थान, ठीक है। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका किसका है, मिर्च का। और भारत हो गया, जैसे मेथी हो गया, ठीक है, इस प्रकार। तो भिंडी का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि नाग गुम्फन किस राज्य में प्रचलित है, बताना है आपको सही जवाब क्या होगा। ये जो नाग गुम्फन है ये आपका सांपों के आकार की रंगोली है, एक प्रकार से क्या है, रंगोली है। तो ये किस राज्य में प्रचलित है, तो ये आपका सौराष्ट्र में प्रचलित है। और ये सौराष्ट्र कहाँ पर, तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है कि ये जो सौराष्ट्र है वो आपका गुजरात में, महाराष्ट्र में विदर्भ, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गुजरात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है डेन किसके आश्रय का नाम है, डेन किसके आश्रय का नाम है। पहला ऑप्शन है लोमड़ी, दूसरा है शेर, या तीसरा है चूहा, या चौथा है गिलहरी। सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो ये जो डेन है ये आपका शेर का ये आश्रय है, ठीक है। शेर के आश्रय को क्या कहा जाता है, डेन कहा जाता है ये। अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि घाना नेशनल पार्क अवस्थित है, ठीक है। घाना नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। देखिए अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो आपके नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, ये आपका हो गया जैसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में आपका देखा जाए तो महावीर नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है आपका ललितपुर में, ठीक है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में हो गए। मध्य प्रदेश में आपका कान्हा हो गया, ठीक है, पेंच हो गया। और मध्य प्रदेश में कौन सा है, पन्ना हो गया, ठीक है। तो घाना जो नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ पर है, राजस्थान में। घाना हो गया, रणथंभौर हो गया, ठीक है, इस प्रकार से
ये राजस्थान में स्थित है। और उड़ीसा में अगर बात करें तो ये आपका सिमलीपाल हो गया उड़ीसा में। चलते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो अधिकतम कितना वजन उठाने में सक्षम है, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो अभी तक कितना वजन प्रतियोगिता में उठा चुकी हैं। तो पहला क्वेश्चन है 124, दूसरा है 126, या कह रहा है 129, या एक कह रहा है 130। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 130। जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा कितना उठा चुकी हैं, 130। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसका संबंध हरियाणा राज्य से है। देखिए मैं ये जो पिछली वीडियो लाया था इससे, ठीक है, ईवीएस की जो रिलेटेड मैंने बताया था कि जो चर्चित व्यक्ति, ठीक है, तो आप उस अगर वीडियो में आप जाकर देखें तो मैंने दिया भी हुआ है आगे ऊपर टाइटल की पर्यावरण से संबंधित बहुचर्चित व्यक्ति, जो कि आपकी सीटेट में बहुत सी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी बेसिस है। तो उनमें से मैंने आपको बचेंद्री पाल जी के बारे में बताया, कल्पना चावला के बारे में बताया था, सुनीता विलियम्स के बारे में बताया था, अल्बेरून के बारे में बताया था, ठीक है। इन सभी के बारे में मैंने एक एक करके बताया था कि किस राज्य से हैं और किस खेल वगैरह से संबंधित हैं, ठीक है, उनका संबंध किससे है। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसका संबंध हरियाणा राज्य से है। आपको बताना है क्या सही जवाब होगा इसका। देखिए बात करें अगर बचेंद्री पाल जी की, तो बचेंद्री पाल का संबंध है उत्तराखंड राज्य के, कहाँ से, चमोली जिले के और बम्पा गांव से। कहाँ से, उत्तराखंड से राज्य से इनका संबंध है। सुनीता विलियम्स की अगर बात करें तो सुनीता विलियम्स का संबंध है कहाँ से, ये आपका हैदराबाद से है। वो सॉरी, हैदराबाद नहीं, आपका गुजरात राज्य के अहमदाबाद से शहर से है, ठीक है। और चौथे में कह रहा है कि बचेंद्री पाल और कल्पना चावला दोनों दोनों। तो कल्पना चावला का संबंध है ये आपका हरियाणा के करनाल जिले से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद करके रखना है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो और दोस्तों वीडियो को अपने मित्रों दोस्तों तक जिनको वास्तव में ज़रूरत है, उन्हें मटेरियल नहीं मिल पा रहे, वो आप कोर्स परचेज करने में समर्थ नहीं है, तो आपको यूट्यूब के माध्यम से ये लिंक आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एग्ज़ाम सिटी इंडिया को। धन्यवाद।